Hello bachcho, let's see the question. A boy is whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks, the stone A will continue to move in the circular path. B will move along a straight line towards the center of the circular path. B, C will move along a straight line tangential to the circular path. And D, acceleration of stone just after the string breaks is G, downward. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हमेशा ट्रेवल करता है. तो इस तरीके से जो हमारे पास मोशन होता है उसको हम सर्कुलर मोशन के नाम से यहाँ पे जानते हैं. यानी इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगी. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इट इज स्टेटिंग दैट कि हमारे पास एक बॉय है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में एक स्टोन को यहाँ पे मूव कर रहा है. तो हमारे पास सपोज ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे बन गया. इसकी जो रेडियस है वो आर के बराबर है, या स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हम आर के बराबर या एल के बराबर कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमने सपोज ये स्टोन को यहाँ पे टाई कर रखा है, तो इसके जो मोशन की डायरेक्शन होगी हर एक पॉइंट पे इसके मोशन की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती रहेगी, तभी जाके ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव करेगा. दूसरा, यहाँ पे हमेशा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ उसको प्रोवाइड करें तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से हर एक पॉइंट पे जाके इसकी जो यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. अगर हम ये भी मान के चले कि हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मोशन की उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान देनी है, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा फोर्स अवेलेबल होना चाहिए. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं, तो जब हम इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे लगने वाला जो टेंशन फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट करता है. नाउ अगर हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसकी एनालिसिस करें, तो क्वेश्चन में हमसे दे रखा है इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, यानी अगर ये यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्टोन होगा इसका पाथ किस तरीके से होगा. तो सपोज यहाँ पे अगर हम इस तरीके से मान के चलते कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमारे पास स्टोन था और यहाँ पे जाके हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाती है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें जब ये इस पॉइंट पे था इसके मोशन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, टेंजेंशियली हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे कि स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो जो यहाँ पे सेंटर की ओर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, टेंशन फोर्स, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं. और जब वो फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो ये जिस डायरेक्शन में मोशन करने की टेंडेंसी रख रहा है उसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअस मूव करेगा. यानी अगर मैं यहाँ पे इसके टेंजेंट को इस तरीके से ड्रॉ करूं और इसके मोशन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी तो ये इसी पाथ में यहाँ पे आगे बढ़ेगा. सपोज वो यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रिंग टूट जाती है तो इस पर्टिकुलर केस में इसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके की है. अगर यहाँ पे जाके स्ट्रिंग टूट जाती है तो इसके मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में ये एलोंगेटेड होगा. सो वी कैन से हियर जहां भी हमारे पास मोशन के लिए हमने यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है उस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही हमारे पास जो यहाँ पे स्टोन है वो मूव करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द स्टोन विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.